आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जमीन कारोबारी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त मुआवजा हासिल किया गया और बाद में उसी रकम को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश कर उसकी असली पहचान छिपाने की कोशिश की गई। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ यह कथित घोटाला, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अभनपुर के जमीन कारोबारी जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत 3 जून को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान की गई है। आरोप है कि जय प्रकाश गांधी ने मात्र 56,76,000 रुपए मूल्य की जमीन के एवज में लगभग 9 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। आरोप है कि हाईवे अलाइनमेंट में आने वाली जमीनों को खरीदने के बाद उन्हें 500 वर्ग मीटर से कम के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI से अधिक दर पर मुआवजा प्राप्त किया जा सके। ईडी के अनुसार इस कथित फर्जीवाड़े के जरिए आरोपी और उसके परिवार ने लगभग 9 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया, जबकि नियमों के अनुसार उन्हें केवल 56,76,000 रुपए ही मिलने थे। जांच में लगभग 9 करोड़ 27 लाख रुपए की अवैध आय अर्जित किए जाने की बात सामने आई है। ईडी की जांच छत्तीसगढ़ एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इतना ही नहीं, एजेंसी का दावा है कि घोटाले से अर्जित रकम को छिपाने के लिए उसे अलग अलग निवेश माध्यमों से लगाया गया। आइए जानते हैं जांच में और क्या क्या खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक घोटाले से प्राप्त रकम को छिपाने और उसे वैध दिखाने के उद्देश्य से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया गया। एजेंसी इसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का हिस्सा मान रही है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को ईडी ने रायपुर, अभनपुर और धमतरी जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जब्त किए थे। गिरफ्तार आरोपी को विशेष पीएमएलए न्यायालय रायपुर में पेश किया गया, जहां अदालत ने ईडी को 3 दिन की रिमांड मंजूरी की है। एजेंसी अब इस मामले में अन्य लाभार्थियों, बिचौलियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। दरअसल यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी के अनुसार भारतमाला परियोजना में जमीन अधिग्रहण के दौरान बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई है, जिसमें अधिकारियों और भूमाफियों के गठजोड़ की भी आशंका जताई जा रही है। आइए जानते हैं आखिर पूरा घोटाला कैसे अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण में लगभग 43 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। आरोप है कि जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर NHAI को लगभग 78 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि एसडीएम पटवारी और भूमाफियाओं के कथित सिंडिकेट ने बैक डेट में दस्तावेज तैयार कर इस घोटाले को अंजाम दिया।
मामले के सामने आने के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। इस मामले में खबर सामने आने के बाद कोरबा के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को निलंबित किया गया था। इससे पहले जगदलपुर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त निर्भय साहू को भी निलंबित किया गया था। शशिकांत कुर्रे और निर्भय साहू पर जांच रिपोर्ट तैयार होने के लगभग 6 महीने बाद कार्रवाई की गई। निर्भय कुमार साहू सहित 5 अधिकारी कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता का आरोप भी है। तो कुल मिलाकर भारतमाला परियोजना से जुड़ा यह मामला अब केवल मुआवजा वितरण की अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, अधिकारियों की भूमिका और करोड़ों रुपए के कथित वित्तीय घोटाले की परतें भी खुलती नजर आ रही है। ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे तथा नई गिरफ्तारियां भी हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर टिकी हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।